I feel familiar faces, very cordial, very warm, as if we have known each other from ages. And that is, I think, stems from sincerity of purpose and very true friendship. It's like a family reunion. Pakistan wants to join hand with Malaysia, mutually beneficial projects, and agriculture is one area, IT is another area. पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों मुल्कों का तजारत, इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इतफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मलेशिया हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मलेशिया को $20 करोड़ का हलाल गोश्त बरामद करेगा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मलेशिया को तरक्याती याफ्ता बनाने के में अनवर इब्राहिम का अहम किरदार है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। हमारे खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन हम मनसिब से वफूद की सतह पर मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात की तारीफ। दोनों मुल्कों में मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ुहराना भी दिया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक बरकरार। कौमी असम्बली में आज फिर जोड़ पड़ेगा। मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ पीपल्स पार्टी का ऐवान में एहतजाज और वॉकआउट का प्लान। अपोजिशन की जानिब से भी कौमी असम्बली में एहतजाज का इम्कान। सेनेट का इजलास भी आज होगा। हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए करारदादें पेश करेगी। लाहौर कराची का फ़र्क सामने है। आपको पंजाब की सैर कराना चाहती हूँ। आप मुझे नवाब शाह और खुदा बख्श दिखाएं। अज़्म बुखारी की पीपी पर तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत काम करती है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। मरियम नवाज को दूसरों के सलूक से दुख हुआ। पंजाब में सोलर सिस्टम और घर बिकते हैं। सिंध में 90,000 घर कहाँ हैं? कुछ लोगों के पास करने को कुछ नहीं, बस सियासत चमकाती हैं। सिंध हुकूमत पर मरियम नवाज की कारकर्दगी का बहुत दबाव है। नहरों की तरह अब भी प्लांटेड मुहिम जारी है। नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोले सस्ती पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। शर्जील मेमन 17 सालों में सिर्फ 17 मनसूबे बता दें। वज़ीर इत्तलात का 17 अक्टूबर से जिला मुतासरीन में चेक तकसीम। और सिविल डिफेंस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15,000 रुपये इजाफे का ऐलान। पंजाब आपका है, ना पानी और ना ही पैसा, आपकी सिर्फ हुकूमत है। नून लीग पहले मामलात आपस में तय कर ले। वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि कौमी असम्बली सेनेट में लीगी लीडर कुछ और कहते हैं, पंजाब हुकूमत अगले रोज़ कुछ और कह देती है। पंजाब हुकूमत किसको मुश्किल में डाल रही है? शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीफ की। हम ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमत से निकलने के बाद मुआशी बहरानी कैफियत पैदा हो जाए। इंतखाबात से बड़ा कोई पैमाना नहीं होता। पीपल्स पार्टी के कामयाब अरकान पर फॉर्म 47 का इल्ज़ाम नहीं। मुस्लिम लीग नून के लोगों पर फॉर्म 47 के इल्ज़ामात हैं।
पंजाब हुकूमत ने यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों से सिक्योरिटी वापस ले ली। अली हैदर गिलानी और दीगर भाइयों की सिक्योरिटी पर मामूल एहलकार वापस बुला लिए गए। पंजाब हुकूमत के इकदाम पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को शदीद रद्द-ए-अमल। अली हैदर गिलानी ने कहा, कई साल तक दहशतगर्दी का निशाना रहा हूँ, मेरी जान को अब भी खतरा है, इसके बावजूद सिक्योरिटी वापस लेना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला है। अली कासिम गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिक्योरिटी की वापसी सियासी इंतकाम का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत के फैसले पर हैरत हुई, हम इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर रूस में आज बड़ी बैठक। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के नुमाइंदे सर जोड़कर बैठेंगे। अहम फैसले मुतवक्के है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मामला उठाएगा। पाकिस्तानी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक कलदम BLA TTP जैश अल-अदल की महफूज पनागाहों तरबियती मराकज़ के खात्मे का मुतालबा करेंगे। इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। शरीक ममालिक अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की तजदीद करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान अफगानिस्तान में जामे और वसील बुनियाद हुकूमत के क़याम पर भी जोर देंगे। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का ख़त्मी राउंड। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। रेकोटिक मंसूबा, टैक्स अहदाफ, मुआशी अशारिय पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाबी सूरत हाल के बायस टैक्स अहदाफ सूबाई बजट सरप्लस पर ख़त्मी बात। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए $1 अरब की किस्त की सिफारिश की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी कसीर जहती और दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। लॉर्ड शफक मोहम्मद की पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत कर बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। नजर सानी का दायरा महदूद होता है, नया मुकदमा नहीं खोला जा सकता। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आयशिया मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट लिखा। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसले की बुनियाद पर इजाफी दरख्वास्तें जमा कराई। वकला ने मुकदमा दोबारा दलाइल के जरिए खोलने की कोशिश की। सिर्फ वो फैसले नजर सानी के काबिल होते हैं जिनमें वाज़ेह कानूनी गलती हो। मामूली बेज़ाब्तगी या इख्तिलाफ राय नजर सानी की बुनियाद नहीं बन सकता। हर फरीक अगर अदम एतमानान पर नजर सानी ले आए तो निज़ाम आदल का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इस्लामाबाद की ATC का उमर अयूब, शेख वकास अकरम, जरताज गुल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। संजानी जलसा केस में PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। जज ने रिमार्क्स दिए, ये लोग एक दफ़ा भी मुकदमे में पेश नहीं हुए। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की समाअत ख़त्मी मराहिल में दाखिल। बानी PTI बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। सवालनामा हवाले कर दिया गया। अदालत की 8 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। वकील सफाई की केस के आखिरी गवाह नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जीरा। सेनेटर परवेज रशीद की कायमा कमेटियों से इस्तीफे पर PTI पर तनकीद। कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में कहा, लोग इसलिए मुंतखब नहीं करते कि इस्तीफे देकर घर चले जाएं। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू के किरदार की तारीफ। सैफुल्ला अबड़ू बोले, मैं इस्तीफा दे देता तो NHA वाले देगे चढ़ाते। इजलास में मुतल्लिका वजीर, सेक्रेटरी, चेयरमैन NHA की अदम शिरकत। कामिल अली आगा बोले, वजारत का पार्लियामेंट को गैर संजीदा लेने का रवैया खत्म करना होगा। बादलों की एंट्री से मौसम की अंगड़ाई। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, बिहाड़ी, कुंदिया, मियांवाली में बादल बरस पड़े। चीचावती में तेज बारिश के साथ यालाबारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से बारिश। एबटाबाद में बारिश और यालाबारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मीरनशाह में यालाबारी, कोहाट, बुनीर, दीरबाला, मर्दान, नौशहरा, बालाकोट में बारिश।
कालाम, मालम जबा, दीर बाला के पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार। नागिन चुरंगी, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन में रिमझिम हुई। महकमा मौसमियात का कहना है समुद्री तूफान शक्ति कराची से 500 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। साहिली इलाकों में मजीद बारिश हो सकती है। उधर बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी या बरालूद रहने की तवक्को। गर्द आलूद हवाएं चलने से कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कालात का मौसम सर्द। दरिया सतलुज में पानी की सतह एक बार फिर बढ़ने लगी। कसूर में ज़राई ज़मीनों में पानी दाखिल, कई देहात दरियाब। पानी बढ़ने पर सर्वे टीमों की शदीद मुश्किलात का सामना। जलालपुर पीरवाला में नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए नई मुश्किल। शनाख्ती कार्ड्स पर मुतासरा इलाकों का पता न होने पर सर्वे टीमों के एतराज़ात। हुकूमती इमदाद की उम्मीद लगाए, मुतासरीन में मायूसी की लहर। पाकिस्तान दूसरी उभरती मईशत करार, दिवालिया होने के खदशात कम हो गए। ब्लूमबर्ग के नए आदाद-ओ-शुमार ने आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल न कर सकी। क्रेडिट डेबिट स्वैप के मुताबिक दिवालिया होने के खतरात में 2220 पॉइंट्स की फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालने के 27 दिन बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा सदर मैक्रोन को भेज दिया गया। नए वज़ीर आज़म ने 3 अक्टूबर को खिताब के दौरान इस्तीफ़े का ऐलान किया था।